इतनी देर कहाँ थी? मुझे चिंता लगी रहती है। पापा, मैं तो पढ़ने गई थी। पढ़ने गई थी? कॉलेज तो बंद है, फिर कहाँ गई थी? पापा, मैं ट्यूशन पढ़ने गई थी। इस वक्त कोई ट्यूशन पढ़ने जाता है? पता है टाइम क्या हो रहा है? पापा, क्या बात है? ट्यूशन तो इस वक्त ही रहता है। ठीक है, अंदर जा और कुछ खा ले। पापा, चाय पियेंगे? तुम्हारा भैया अभी तक नहीं आया, जरा फोन कर। पापा, भैया फोन नहीं उठा रहा। क्यों फोन नहीं उठा रहा है? बात क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रिलैक्स पापा, आ जाएगा। नई नई नौकरी है, काम का प्रेशर भी हो सकता है। 7 बज चुके हैं, अभी भी वो ऑफिस में है। क्या कर रहा है? क्या बात है पापा, आजकल आप बहुत बेचैन, परेशान और घबराए हुए रहते हैं। मैं देखती हूँ। तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से राह देख रहा हूँ, मुझे चिंता लगी रहती है। आज बहुत जैम था। एक फोन तो कर सकता था। जा अंदर जा, फ्रेश हो जा। भैया आ गए। लो, अब आपकी चिंता दूर हो गई। और चिंता, जब तक तेरे हाथ पीले नहीं हो जाते, चिंता नहीं जाएगी। पापा, पहले इसे बीए तो कर लेने दीजिए। नहीं, जितने जल्दी हो इसके हाथ पीले कर देने हैं। क्या बात है पापा, आपको क्या हो गया है? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बेचैन और घबराए हुए रहते हैं। जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, कुछ आहट होने से आप घबरा जाते हैं।
क्या बात है, हमें बताइए। मैं देखती हूँ, कौन है? नहीं नहीं, तुम नहीं। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी नहीं। पापा देखने तो दो कौन है। सुमन, पापा को संभाल। देवा, तू यहाँ इस हालत में? क्या बात है? चल हट यहाँ से। गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है सर, आप इतना डर क्यों रहे हैं? क्या बात है पापा, देवा यहाँ क्या कर रहा है? समझा अपने पापा को इन सब लफड़ों में ना पड़े। क्या बात है पापा, क्या हुआ है? नहीं देवा, कुछ मत कहो। चले जाओ यहाँ से। ठीक है सर, चला जाऊंगा, मगर आप ये बताओ, आप थाने के पास क्या कर रहे थे? थाने के पास? पापा आप थाने में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं देवा, अब जाओ, हम बाद में बात करेंगे। क्यों सर, डर गए? बच्चों को लेके डर गए? अच्छा है, इसी तरह हमसे डरते रहिए। कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? पापा, ये लोग हमारे घर पे क्यों, और आप लोग इन लोगों से इतना क्यों डर रहे हैं? सुनील, तुम सुमन को लेकर अंदर जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। नहीं पापा, मुझे जानना है ये सब क्या हो रहा है, और देवा यहाँ पर क्यों आया है, और आप इन लोगों से इतना क्यों डर रहे हैं? सुनील बाबू, चुपचाप यहाँ खड़े रहो, बॉस बात कर रहे हैं ना। सुनील, अपने बाप को समझा कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है और इसे नॉर्मल ही रहने दे। पर तू यहाँ क्यों आया है, और पापा तुझसे इतना क्यों डर रहे हैं? अपने बाप से पूछ कि उन्होंने क्या देखा है, डर का कारण वही तुझे बताएंगे। देवा, चला जाए यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। गलती कर रहे हैं सर, मैंने आपको बार बार समझाया है और आज फिर समझाने आया हूँ। भूल जाइए वो सब भूल जाइए। यही तो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं भूल पा रहा हूँ। क्या नहीं भूल पा रहे हैं पापा? क्या बात है, कुछ तो बताइए पापा। तुम दोनों को चुप रहने को बोला है ना, चुप। तुम कौन हो, हमारे ही घर पे आके हम लोगों पे हुक्म चला रहे हो? बॉस बहुत चपड़ चपड़ कर रही है, गेम बजा दूं क्या? नहीं, देखा मेरे एक इशारे से क्या हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं, कैसे सब भूल जाऊं? आंखें बंद करता हूं तो वही दृश्य आंखों के सामने आ जाती है, मेरी रूह कांप उठती है। चुप रहने के लिए आत्मा गवाही नहीं देती। चलो आज इस आत्मा को शरीर से अलग कर ही देते हैं। ये क्या कह रहा है? अबे चुप, ज्यादा मचमच मत कर, नहीं तो क्या कर लोगे? मैं अभी चिल्लाकर सभी को इकट्ठा करती हूँ। सर, इसे चुप रहने के लिए बोलिए, कहीं मेरा सिर घूम गया तो। क्या उस दिन भी तुम्हारा सिर घुमा हुआ था कि उस आदमी को?
सर। मत कहो मुझे सर। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। क्या कमी थी मेरी शिक्षा में कि तुम। मैं वो घटना सभी को बताता हूं। सर, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने कुछ नहीं देखा, मतलब कुछ भी नहीं। प्रताप चौधरी नाम है मेरा, प्रताप चौधरी। कभी अन्याय नहीं किया और न ही कभी अन्याय का साथ दिया है। अब मैं सब कुछ सबको बता दूंगा। छोड़ छोड़ मेरे पापा को छोड़। चल हट यहाँ से। अरे तू तो फुटबॉल की तरह गिर पड़ी। चल तुझे बताता हूँ, बहुत देर से चपड़ नहीं नहीं, छोड़ छोड़ दे मुझे। छोड़ मेरी बहन को, छोड़। नहीं, मेरी बहन को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ, आ। बॉस, इन दोनों का तो काम तमाम हो गया, इस बुड्ढे का क्या करें? इसे छोड़ देते हैं, सच्चाई और इसके दोनों बच्चों के लाशों के बोझ के साथ। ऐसा करके तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मेरा परिवार ही मेरी कमजोरी थी और जब वही नहीं रही तो मुझे किसी का डर नहीं। सर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर हो गया। चलो रे। सर, हो सके तो मुझे माफ करिएगा। नमस्कार। अभी जिस बिल्डिंग की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग में एक परिवार को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है ये मौत के व्यापारी और क्यों यहाँ इस परिवार को मौत के घाट में उतार दिया गया है? पिछले हफ्ते एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में एक आदमी की हत्या हो गई है। क्या उस आदमी की मौत के साथ इस परिवार के मौत का कोई तार जुड़ा हुआ है? सच जानने में पुलिस हमारी मदद कर रही है। इलाके के लोग और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं। कहीं से किसी तरह से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। क्या मौत का खेल इसी तरह से चलता रहेगा? क्या पुलिस इन अपराधियों को पकड़ पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए डी मैंगो पीपल।